हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं भय सांडिल्या एक बार फिर से केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहा हूं। बच्चों, आशा करता हूं कि आप मेरे प्रयास को सफल करेंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे, सभी बच्चों तक पहुंचाएंगे ताकि इस वीडियो का बेनिफिट हर बच्चों को मिल सके। ठीक है। आज जो है बच्चों बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, है ने। और केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत सारा चैप्टर आप पढ़ेंगे 12th में, जैसे केमिकल काइनेटिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम है, सारा चीज़ से, सारा टॉपिक से रिलेटेड है ने। तो हम लोग बारीकी से रेगुलर वीडियो देखेंगे, रेगुलर क्लास करेंगे और हमेशा अभय सांडिल्या पर विश्वास करेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों रासायनिक साम्यावस्था। रासायनिक साम्यावस्था। अब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले, है ना, कुछ रिएक्शन के बारे में जानेंगे। बहुत सारा रिएक्शन है जो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ओनली होता है और बहुत सारा रिएक्शन जो है वह रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से पुनः रिएक्टेंट भी बनता है, यानी दोनों दिशाओं में होता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, है ना। जैसे मान लिया है A प्लस B C प्लस D, है ना। इसी रिएक्शन को करते हैं A प्लस B C प्लस D, है ना। इस रिएक्शन में है A रिएक्टेंट है बच्चों, रिएक्टेंट, और ये है प्रोडक्ट है ना। तो कहता है कि इसमें है रिएक्टेंट से तो प्रोडक्ट बनता है, लेकिन प्रोडक्ट जो है पुनः रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता है। यानी जो रिएक्शन सिर्फ लेफ्ट टू राइट होता है वैसे रिएक्शन को कहते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसको कहेंगे इररिवर्सिबल रिएक्शन, है ना, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। लेकिन जो रिएक्टेंट यानी रिएक्टेंट हो गया, ए प्रोडक्ट हो गया, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट से पुनः रिएक्टेंट बनता है, वैसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी ये क्या हो गया? रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी रिवर्स, उल्टा रिएक्शन भी होगा। ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग इस चैप्टर में यानी केमिकल इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वैसा रिएक्शन जो दोनों तरफ से हो, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट होगा। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल रिवर्सिबल रिएक्शन का। ठीक है। जैसे है H2 प्लस I2, है ना, Re2HI, इसको कहते हैं बच्चों रिएक्टेंट, और इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं, है ना, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ऐसे और इसको लेफ्ट भी बोल सकते हैं, जो रिएक्शन में भाग लेता है और जो रिएक्शन के फलस्वरूप बनता है उसको राइट कहेंगे। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट से पुनः रिएक्टेंट बनता है, यानी दोनों तरफ से होता है। तो रिएक्टेंट को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी लेफ्ट टू राइट रिएक्शन जब होता है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन हुआ, है ना। फॉरवर्ड मीन्स पहले, बैकवर्ड मीन्स बाद में। प्रोडक्ट को कहते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन,
बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड टू बैकवर्ड एंड बैकवर्ड टू फॉरवर्ड होता है। वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन वैसा अभिक्रिया जो दोनों तरफ से होता है। और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, PCl5। इसका डिसोसिएशन होगा, एसोसिएशन दोनों होगा। PCl3 बनेगा, Cl2 बनेगा। यानी ए फॉरवर्ड हो गया, फॉरवर्ड हो गया, और एक क्या हो गया बच्चों? बैकवर्ड हो गया। यही फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बारे में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। और एग्जाम्पल नंबर 3, N2 + 3H2 2NH3 अमोनिया का निर्माण हुआ। हैबर विधि से अमोनिया का सिंथेसिस हुआ है ने। अब एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर CH3COOH एसिटिक एसिड को इथाइल अल्कोहल में या वाटर में भी आप डिजोल्व कर सकते हैं। तो ये बन जाता है CH3COO C2H5 + H2O, है ना, ईस्टर का, इथाइल एसीटेट का। वैसा रिएक्शन जिसमें ईस्टर का निर्माण हो उस रिएक्शन को ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट किया जाए। अब बच्चों थोड़ा सा और नज़र रखेंगे बोर्ड पर तो 100% समझ में आएगा। और 100% समझ में आए तो अपने दोस्तों को बताएं, उनको भी सलाह दें। मेरे इस वीडियो यानी अभय सांडिल्या के द्वारा पढ़ाया गया वीडियो को ज़रूर देखें। मेरा नाम अभय सांडिल्या है और आप अपने इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है बच्चों, अब है बच्चों हम लोग देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। एक एग्जाम्पल को फिर से ले लेते हैं। H2 है, I2 है, 2HI है ना। अब बच्चों इसको देखते हैं। ये फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड, और ये क्या है? बैकवर्ड है। अब हम लोग जो है केमिकल इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अब फॉरवर्ड, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट है। कहता है कि रिएक्टेंट हमेशा घटता है। जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के फलस्वरूप प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा तो यानी रिएक्टेंट घटता है और प्रोडक्ट क्या होता है? बढ़ता है ना। अब यहाँ ध्यान देंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन यानी द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज। कहता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो डिक्रीज करता है और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज करता है। कब तक डिक्रीज और इंक्रीज करेगा बच्चों? जब तक कि टोटल अमाउंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाए। यानी रिएक्टेंट में जितना अमाउंट लेंगे प्रोडक्ट में उतना, यानी इक्वल हो जाना चाहिए। जितना लिए थे उतना दे दिए। ठीक है, तो कहता है कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज आफ्टर सम टाइम्स। कुछ समय बाद बोथ आर बिकम्स इक्वल। यानी यहां हम लोग ग्राफ में देखते हैं ए रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन, और ए जो है बच्चों टाइम, है ना। कहता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होता है? डिक्रीज करता है। यानी यहाँ हम लोग फॉरवर्ड लिखते हैं, फॉरवर्ड ए क्या होता है? डिक्रीज होता है। एंड बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होता है बच्चों? इंक्रीज होता है। बैकवर्ड यहां लिखेंगे इंक्रीज। आफ्टर सम टाइम्स बोथ आर बिकम्स
इक्वल, कुछ समय के बाद दोनों इक्वल हो जाता है। इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी इस कंडीशन को हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। तो बच्चों समझ में आया? हमें फिर से ध्यान देंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज, घटता है, एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज, यानी बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता है। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद, बोथ आर बिकम्स इक्वल, कुछ समय के बाद दोनों इक्वल हो जाता है। इस कंडीशन को केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसके बाद जब दोनों का मिलन हो जाता है ना, जब दोनों का मिलन हो जाता है, जैसे सिनेमा देखते होंगे, सिनेमा में दो पार्ट होता है, एक हीरो होता है और एक विलेन होता है ना। कुछ बीच में ऐसा इंटरवल के समय ऐसा फीलिंग होता है कि हीरो और दोनों खलनायक और नायक दोनों में मिलन हो जाता है। सिनेमा रुक गया, लेकिन खलनायक में अंदर से बदले की भावना जागृत रहता है, रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। तो कहता है कि जब दोनों का मिलन, दोनों इक्वल हो गया, इस कंडीशन को केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, है ना। लेकिन दोनों का जब मिलन हुआ, इसके बाद भी रिएक्शन, इट सीम्स दैट, ऐसा प्रतीत होता है, द रिएक्शन इज स्टॉप, है ना, बट रिएक्शन टेकिंग प्लेस। कहता है ऐसा फीलिंग होता है जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों इक्वल हो जाता है, तो लगता है कि रिएक्शन रुक गया, लेकिन रिएक्शन कंटिन्यू चलते रहता है। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं बच्चों? डायनामिक इक्विलिब्रियम। फिर से एक बार ध्यान देंगे। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज, आफ्टर सम टाइम्स बोथ आर बिकम्स इक्वल, है ना। दिस कंडीशन इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। जब दोनों इक्वल हो जाता है, उस कंडीशन को इक्विलिब्रियम कहते हैं। मिलने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि रिएक्शन क्लोज यानी स्टॉप हो चुका है, बट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, लेकिन रिएक्शन चलते रहता है। इस कंडीशन को डायनामिक मीन्स होता है मोशन, है ना। इक्विलिब्रियम माने साम्य अवस्था, लेकिन इस कंटिन्यू चलते रहता है। इस अवस्था को, इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, है ना। और इसको जो इक्वल होने के बाद ये सीधा स्ट्रेट में जा रहा है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। तो बच्चों समझ में आया इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। और केमिकल इक्विलिब्रियम में हमेशा याद रखिएगा रिवर्सिबल रिएक्शन ही भाग लेता है, जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट से पुनः रिएक्टेंट बनता है ना। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा डिक्रीज करता है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हमेशा इंक्रीज करता है। कुछ समय के बाद दोनों इक्वल हो जाता है। इस कंडीशन को हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, है ना। इसी के साथ बच्चों आज यहीं तक स्टॉप करते हैं। अगला वीडियो में हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखेंगे, कैसी देखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।